हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आज आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करके भी आए होंगे। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कितने हमारे भाई बहन और स्टूडेंट्स हैं जो सभी लोग रिवीजन करके आए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर दीजिए और किस किस ने रिवीजन किया अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हमें भी तो पता चले कौन से स्टूडेंट हैं जो वास्तविकता में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको फिर से एक बार क्वेश्चन बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैंने दिया है और बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करके बताइए। चलिए और बताइए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द विड्थ ऑफ द डोर। आपको डोर की विड्थ निकालनी है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डोर, आपको कोऑर्डिनेट्स डोर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए क्या है 3 4 एंड 4 3। आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं डोर के। अब आपको उस डोर की विड्थ निकालनी, कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बताऊं आपको। जब भी आपसे पूछा जाए कि आपको विड्थ निकालनी, सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा डोर है और इस डोर के बीच की विड्थ ये हो जाएगी हमारी, इनके बीच की विड्थ है तो इसके बीच की विड्थ को कैसे निकालें, भाई डिस्टेंस की हेल्प से निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें। मान लीजिए ये डोर है, यहाँ ये दोनों की विड्थ है ये, अब इन दोनों दरवाजों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसी को हम क्या कहेंगे, विड्थ कहेंगे। विड्थ कहेंगे तो हमें क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और हम आंसर को सॉल्व करेंगे। चलो माय डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डोर क्या दिए गए हैं आपको, डोर के कोऑर्डिनेट्स। डोर के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3, 4 एंड 4, 3। ये हमारे पास क्या दिए गए, कोऑर्डिनेट्स दिए गए। चलो भाई निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, विड्थ लिखेंगे, फॉर्मूले यहाँ के आएंगे। विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो भाई डोर के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था। तो क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ भाई। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने हैं। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पर ये पहले दिया गया है तो इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और ये बाद में दिया है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 y2 दिया है। चलो भाई रखते जाओ। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x2 कितना है 4 माइनस का माइनस बाई x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, आपने कहा सर यहाँ 1 बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 कितना आ गया, फाइनली √2 आ गया। तो हमारे पास विड्थ ऑफ द डोर कितनी निकल के आ गई, विड्थ ऑफ डोर कितनी निकल के आ गई, √2 यूनिट्स। इतनी यूनिट्स निकल के आ चुकी है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कर लोगे? क्योंकि आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पहली एक्सरसाइज, उसमें हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। इसीलिए मैंने उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको पहले करा दिया जिससे कि आप समझ सकें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए आप इसे नोट करिए और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं यूसेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि हम जो कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ा है, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कोऑर्डिनेट्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूजेस के। तो हमारे पास कुछ यूजेस हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट यूज़ है हमारा, इट इज़ यूज्ड इन जीपीएस एंड डिजिटल नेविगेशन। हम इन्हें क्या करते हैं, जीपीएस, आपने जो गूगल हमारा होता है ना लोकेशन देखने के लिए, हम लोग जो यूज़ करते हैं जीपीएस, उस जीपीएस में हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
वही कोऑर्डिनेट्स हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हमें सिग्नल देते हैं, रूट बताते हैं। तो ये सारा हमारे जीपीएस में। डिजिटल नेविगेशन की अगर हम बात करें कैसे कहते हैं, तो मान लीजिए जैसे हमने कोई भी चीज़ परचेज की है ऑनलाइन, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाया, कुछ मंगाया है, अमेजोन से मंगाया, ब्लैंकेट से मंगाया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन पर्पज़ से ऑनलाइन बाई करने के पर्पज़ से, खरीदने के पर्पज़ से आपने वहाँ यूज़ किया। जब आपका जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर आता है, कहाँ से आता है, उसे आपकी लोकेशन के आपके कोऑर्डिनेट्स दिया जाते हैं कि भाई आपको इस गली में जाना है, इस मकान नंबर में जाना है, इस रोड पर जाना है। आप सारी चीज़ें बताते हैं, तभी जाकर वो आपके पास आ पाता है। यानी कि हमारे डिजिटल नेविगेशन में भी क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग। यानी कि हम लोग जो गेमिंग खेलते हैं ना, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग खेलते होंगे आपके घर परिवार में, फ्री फायर हुआ और भी बहुत सारे गेम है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बट लोग आजकल बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। तो ऐसे जो बच्चे गेम खेलते हैं ना, उन गेमिंग्स में कोऑर्डिनेट का ही काम किया जाता है। अच्छा यहाँ है भाव, हाँ बंदा यहाँ है, मारो डिशुम डिशुम, तो ऐसे करते रहते हैं। तो गेमिंग में हमारा अगर काम बात करें कि गेमिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। साथ ही साथ हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए भी बहुत मदद करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज नंबर थर्ड कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री को, मूविंग ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को मेजर करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। आपने देखा है माइंड स्पेस में जो चीज़ें चल रही हैं वो कोऑर्डिनेट के बेसिस पर ही चलती हैं। जब वहाँ से कोई भी मशीन हमें कोऑर्डिनेट्स देती है तो हम उसके हिसाब से एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि वहाँ क्या चीज़ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या है, ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन वाले ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्ट्री को मेजर कराने में, वहाँ के स्पेस में जो क्या चीज़ें हो रही हैं उन सभी को एनालाइज कराने में हमें मदद करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे और कहाँ यूज़ होती है, तो हमारे एविएशन जो होते हैं ना, हवाई जहाज़ जो होते हैं ना, एरोप्लेन, एयर ट्रैफिक जो होता है, वहाँ आपने देखा होगा कि हमारे जो एरोप्लेन्स हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे हमें दिखाई दे अरे भैया 5 किलोमीटर दूर रह गए हम तो, हैं या दिख रहा है वहाँ पे भैया ये घर बना है, यहाँ लैंडिंग करनी नहीं होना। तो वहाँ पे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ही यूज़ किए जाते हैं, एविएशन यूज़ किए जाते हैं, जो हमें सिग्नल देते हैं कि हमें इस ट्रैक से। उनके पास एक मैप होता है, उसमें कोऑर्डिनेट लिखे रहते हैं। अच्छा हमें बेंगलोर में जाना है, बेंगलोर के जहाँ आपका बेंगलोर में जहाँ आपका जो एरोप्लेन का हवाई अड्डा होगा वहाँ पर वो उसके कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, इतनी कोऑर्डिनेट्स। जैसे ही आप उसके नियरेस्ट पहुँचेंगे, आप उनकी मशीन में एक एविएशन मशीन होती है, वो बता रही आप ये कोऑर्डिनेट से यहाँ लैंडिंग कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। हमारे सामने आसमान में हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कुछ यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए। मेन क्वेश्चन एक है, उसी के अंदर 4 पार्ट है, उनको करना है और फिर हमारी एक्सरसाइज 1 फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए क्वेश्चंस की ओर। एक्सरसाइज हमारी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है और पहली एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपके मन में आया होगा सर क्या यह पूरा क्वेश्चन है? जी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ तक ही लिखा है। अभी इसके बाद हमारे 3 पार्ट्स और थे। अगर मैं उन तीनों पार्ट्स को इसमें लिखता तो मुझे नहीं लगता माय डियर स्टूडेंट्स कहीं मुझे जगह बचती आंसर लिखने के लिए। इसीलिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट्स लिया, पहला पार्ट लिया क्वेश्चन का, बाकी के हम क्या करेंगे, इसको हटाते जाएंगे, यहाँ लिखते जाएंगे और क्वेश्चंस करते चलेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम पूरे क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहली भी क्लास में बताया था, आज मैं आपको फिर से बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या आप भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये गलतियाँ करते हैं? अगर करते हैं तो आप इन्हें सुधारिए। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं, उसे समझते नहीं हैं। तो पहली गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि क्वेश्चन को
सही से ना समझना। इसीलिए आज हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। दूसरी मिस्टेक, बच्चे स्टूडेंट समझने के साथ क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे पॉइंट करना या मार्क करना या उसे मेंशन करना, ये आपको जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट्स इस गलती को भी बहुत करते हैं। तीसरी, कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, जो उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई उसे नोट किया। तीसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं लिखने का तरीका, कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, कैसे राइट करना है, कैसे आंसर बताना है। चौथी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि आपने जो लिखा, लिखने में मिस्टेक कहाँ क्या बताना है, कैसे लिखना है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम कैसे करें। बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, ये क्वेश्चन क्या है कि आपने हड़बड़ी में, जल्दीबाजी, आपको आंसर को करते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर, चलो भाई मैं जहां पढ़ रहा हूं मैं आपको बताता चलूंगा। इन द गिवन फिगर शोज रियांस रूम, ये फिगर है, देखो भाई ये फिगर दिख रही है आपको इस तरीके का, लुक लाइक दैट वन, लुक लाइक दैट। ये हमारा क्या एक लड़का है जिसका नाम है रियान। रियान का ये क्या है, रूम है, तो लिखा है दिस इज द फिगर ऑफ रियांस रूम विद पॉइंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी, मार्किंग इट्स कॉर्नर, इसके पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी, जिन्हें हमने इसके रूम के कॉर्नर दिए गए। जैसे यहाँ आ गया हमारा ओ ए बी सी, ये 4 पॉइंट्स हमें दिए गए कॉर्नर्स। चलो भाई, इसके बाद लिखा है द एक्स एंड बाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। आपको फिगर में एक्स और वाई मार्क किए गए, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे एक्स एक्सिस कहा गया है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे वाई एक्सिस कहा गया है। ओरिजिन ओ को आपने क्या कहा है, ओरिजिन कहा है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, और ये हमारे इसकी कोऑर्डिनेट्स है। आगे लिखा है रेफरिंग टू द फिगर, इस फिगर को देखते हुए आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, इस फिगर के बारे में है, जिसे आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन अब हमसे पूछा गया है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर, D1R1 क्या रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, डोर को कर रहे हैं, टू रियांस रूम, रियान का जो रूम है उसके रूम के दरवाजे को कौन बता रहे हैं, D1R1 बता रहे हैं। हाउ फार इज द डोर, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट, जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है, ऑफ द रूम से। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वही दरवाजा एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पर है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बताऊं तो मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज़ बताना, समझाना और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो, कि सर हमें डायग्राम के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं है, इस फिगर के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इस फिगर के बारे में समझते हैं, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। चलो माय डियर, इस फिगर का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। क्या दिया गया, ये वाली एक्सिस बाई एक्सिस है, जिसमें आपको 0 से लेकर 12 तक के मार्क्स पर नंबर दिए गए। ये वाली एक्सिस आपकी बाई एक्सिस है, जहाँ 0 से लेकर 10 तक दिए गए। ठीक है, और बाकी हमारी इस साइड की बॉल को लेफ्ट बॉल कहा है, इसे हमने लेफ्ट बॉल कहा है, इसे हमने राइट बॉल कहा है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट्स हैं, जो भी आपके 4 कॉर्नर पे पॉइंट्स हैं ओ ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स उनके जस्ट नीचे दिए हैं, 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 12,10, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 0, 10। अब यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 9 पे जो है, यहाँ पर एक रूम के अंदर लैंप है जिसे पॉइंट F नाम दिया गया है। फिर पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 5 के बीच में एक रूम है, यानी कि बेड डला है, इसमें बेड है। ये क्या है, बेड के बारे में बताएं, ये बेड है, S1 S2 S3 S4, इस बेड के 4 क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके जस्ट नीचे जब आप आएंगे तो पॉइंट नंबर 4 पे देखो एक अगला पॉइंट है B2, क्या है B2। नेक्स्ट उससे नीचे आएंगे तो 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट है जिसे नाम है B1,
और B1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1.5, तो 0,1.5। अगर आपसे पूछा जाए B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर 0,4, ये B2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ देखिए नीचे, यहाँ पॉइंट नंबर 3 से W1 3 से लेके 7 तक, W2 यहाँ पे एक वार्डरोब बनाया गया है, वार्डरोब बनाया है जिसके पॉइंट्स हैं W1, W2, W3, W4। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस वार्डरोब के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आगे आपको एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर ये जो 8 लिखा है ना, इस 8 के पास है एक पॉइंट है जिसका नाम है D1। क्या नाम है D1। और यहाँ देखिए 11 और 12 के बीच में आपको एक और नेक्स्ट पॉइंट दिया है R, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 11.5,0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए कि आपने डायग्राम को पूरा पढ़ लिया, फिगर को पढ़ लिया, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे समझ लिया। चलो भाई अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी बाई एक्सेस से जो रियान का रूम है का डोर है वो कितने दूर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और वही दरवाजा एक्स एक्सिस से कितना दूर है। चलो भाई पहले हम निकाल लेंगे कि बाई जो है वो कितना दूरी पर है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले एक्स एक्सिस को निकाल लेते हैं, इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो भाई जो रेहान का रूम है, भाई दरवाजा यहाँ है तो दरवाजा यहीं से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सिंस रियांस रूम लाइज, अब भाई दरवाजा यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो रूम यहीं से शुरू होगा। अब दरवाजा यहाँ है तो यहीं से रूम स्टार्ट हो रहा है ना। अब ऐसा तो है नहीं दीवार में चले जाओगे कहीं से भी हैं, जाओगे तो दरवाजे से, तो जहाँ दरवाजा है वहीं से उसका रूम स्टार्ट है। तो हमारा जो रूम है, अब दरवाजा कहाँ है, इस यहाँ पे, और ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है कि नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं सिंस रियांस रूम लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर ही तो रियान का क्या है दरवाजा है, तो हमने लिखा सर बिल्कुल है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो अब हमारी भाई एक्स एक्सिस पे, अब मान लीजिए जैसे ये दरवाजा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं आपसे कहूँ कि आप दरवाजा, सर जहाँ दरवाजा खड़ा है वहाँ दरवाजे की दूरी कितनी है, समझना है मैंने क्या, जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ, अब मैं आप पूछ रहा हूँ अच्छा तुम बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, रमेश, सुरेश, दिनेश, हाँ दीपेन, हाँ तो दीपेन तुम बताओ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं तुमसे पूछूं कि दीपेंद्र आप मुझे बताओ कि मैं मेरी जगह से कितना दूर खड़ा हूँ, मैं मेरे पैरों से कितना दूर, भाई अब मैं अपने पैरों से जहाँ था वहीं तो खड़ा हूँ, यानी कि डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 हो गई। 0 हो गई तो हम यहाँ क्या लिखेंगे द डोर से इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द डोर far from the x axis, the door far from the x axis is equals to क्या आ जाएगा 0 यूनिट्स। भाई कहाँ दूर, कितने दूर है 0 यूनिट्स। तो वे पहले पार्ट का, सेकेंड पार्ट में पूछा गया था हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है 0। अब हमें फिगर दी गई है तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, आपको जो फिगर दी गई इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे द डोर ऑफ द रूम, द डोर ऑफ द रूम begins at
पॉइंट डी। भाई जो डोर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट डी से हो रहा है। फ्रॉम द फिगर द डोर ऑफ द रूम बिगिंस एट पॉइंट डी। which is located at, और जो हमारा डी पॉइंट है वो कहाँ लोकेट है, x इज इक्वल टू 8 पर। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ d1 है तो ये x से एक्सिस से कितना दूर है जी, 8 यूनिट है। भाई 8 यूनिट्स हो गया कि नहीं। तो अब नीचे बताओ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर the distance of the door from the left wall is 8 यूनिट्स। कितना दूर हो जाएगा भाई, लेफ्ट वॉल का ये है और यहाँ से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 8। तो हमने कह दिया 8 यूनिट्स हो गई। तो ये हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर है। हमसे पूछा गया था रूम कितना दूर है, तो हमसे 8 यूनिट्स दूर है। यहाँ से पूछा गया ना लेफ्ट वॉल ही है, यहाँ से ये डी पॉइंट का डोर है तो ये कितनी दूरी हो गई, 8 हो गई, तो 8 यूनिट्स हो गया। एक्स एक्सिस पे लाइज करता है तो उसकी डिस्टेंस हमने कितनी ली, आप जहाँ खड़े हो वहीं से दूरी पूछ रहे हैं तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। पहले आप लोग इसे फटाफट से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। मैं अभी ये सारा कुछ रेस कर दूंगा, बस डायग्राम बना रहेगा। हाँ नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट आपके सामने लिखा, अभी फोर्थ पार्ट और है, लेकिन आंसर के लिए जगह नहीं है ना, तो उस वजह से मैं उतने ही पार्ट्स ले रहा हूँ जितने में मैं आपको आंसर करा सकूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं क्वेश्चन लिखता तो बहुत बड़ा था। क्या अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहा है यहाँ बैठा है, वो कह रहा है सर कैसे क्वेश्चन दे दिए इन्होंने, एक एक पेज के तो क्वेश्चन है, पेपर में कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा भाई, कैसे आएगा। डरना नहीं, तुम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाओगे क्या, डरना नहीं है भाई, रिलैक्स करिए। हाँ चलो भाई आगे बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट नहीं सोच रहे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम नहीं पढ़ रहे सर पढ़िएगा भाई। हाँ भाई क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप तो छोटे हैं, आप भी तो बड़े ही हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो भाई यहाँ पर डी है तो डी कितना दूर हो गया भाई, एक्स एक्सिस पे कर रहा है 8 पॉइंट है, बाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन तो बड़ा आसान हो गया, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे D1 लिख लो भाई। D1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x पे 8 है, बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। थर्ड पार्ट की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट को समझिएगा पहले। थर्ड पार्ट में कहा गया है इफ R1 इज द पॉइंट, R1 एक पॉइंट है जो 11.5,0 है, हाउ वाइड इज द डोर, दरवाजा कितना, दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। डू यू थिंक दिस, आप ये सोच सकते हैं कि डू यू थिंक इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, क्या ये जो डोर है कि जो विड्थ आ रही है निकल के, क्या ये हम कंफर्टेबल है रूम के दरवाजे, रूम के लिए जो रूम के लिए दरवाज़ा है वो दरवाजे की जो विड्थ है वो रूम के लिए कंफर्टेबल है, सही है कि नहीं। आगे पूछा इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम
विल ही सी बी एबल टू डू सो इजीली। और मान लीजिए कि कोई पर्सन है वो व्हील चेयर पे बैठा है और कोई उसे रूम के अंदर ले जाना चाहता है, तो जो आपकी रूम की विड्थ है क्या वो कंफर्टेबल है उस इंसान को, उस दरवाजे से, व्हील चेयर वाले इंसान को दरवाजे से अंदर ले जाने के लिए? आसानी से दरवाजे से चला जाएगा, वो व्हील चेयर से अंदर चला जाएगा कि नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे, सोच पा रहे हैं? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखो भाई ये यहाँ देखो, कम ऑन ना लुक एट हियर। देखो भाई यहाँ से हमारा दरवाजा शुरू हो रहा है D1 से और दरवाजा यहाँ खत्म हो गया कि नहीं? अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। भाई दरवाजे ऐसे होते ना, लाइक दैट, जैसे आप इससे समझिए डस्टर की हेल्प से। मान लीजिए ऐसा ही पार्ट हमारे दो दरवाजे, इनको हमने कनेक्ट किया तो इस तरीके से लग जाएंगे। जब आप इन्हें खोलेंगे तो ऐसे खुल जाएंगे। भाई ये तो लोकेशन तो एक जगह यहाँ खुल गया, ये वाला पार्ट इसको ऐसे खुल जाएगा। दोनों अलग अलग खुल गए तो बीच में जो रास्ता बचा कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हो गई नहीं दोनों पॉइंट्स के बीच की, उसी में से तो हम निकलेंगे। कोई व्हील चेयर निकालें तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 के कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8,0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये वाली एक्सरसाइज तो बड़ी आसान है भाई, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। चलो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर इस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, अभी बताया था ना पहले क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन, बस लगाओ फॉर्मूला और बताओ बिटवीन D1 एंड R1, D1 एंड R1, D1 और R1 के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। इक्वल का साइन लगाया भाई यहाँ, तो फॉर्मूले लगाएंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई सब्स्टिट्यूट करो, x2 की जगह क्या आ जाएंगे? R2, ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे x2 कहलाएंगे। देखो भाई D1 हमारा पहले दिया है तो ये होगा हमारी x1 y1 और ये वाले हो गए हमारे x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 11.5 माइनस का 8, इसका होल पावर कितनी हो जाएगी? 2 प्लस यहाँ क्या y2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0 करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आया? 3.5, हाँ 3.5 आया, प्लस 0 है तो 0 आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना निकल के आ गया? रूट 3. नहीं भाई देखो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3.5 यूनिट्स, इतनी यूनिट निकल के आ गई, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस 3.5 यूनिट्स है। तो सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है हाउ वाइड इज द डोर, डोर की जो विड्थ है वो निकाल ली हमने, ये 3.5 यूनिट्स। अब आगे पूछा गया डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, क्या ये रूम के दरवाजे के लिए विड्थ सही है? यस बिल्कुल सही है, इतनी विड्थ होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। चलिए आगे फिर क्या पूछा गया है? इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल सी, क्या जो व्हील चेयर से पर्सन आएगा वो इसमें एंटर हो सकता है? जी हाँ, वो भी रूम के अंदर आसानी से, बड़े आसानी से आ जाएगा, कहीं फंसेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, बड़े आसानी से वो रूम के अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है अब वो समझो भाई। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे डोर होते हैं इनकी जो नॉर्मल विड्थ होती है वो लगभग 2 यूनिट से लेके 3 यूनिट के बीच में होती है, ठीक है, 2.5 2.6 ऐसी यूनिट होती है। तो 2 यूनिट से लेके 3 यूनिट्स के बीच में आती है। व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो 2.5 2.6 से 3 पॉइंट तक होती है, यानी 3 यूनिट्स तक होती है। तो दोनों चीज़ें, हमारे दरवाजे की डोर कितनी है? 3.5, तो बड़े आसानी से उसके अंदर से हम व्हील चेयर को, कोई भी पर्सन है वो आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड। चलिए भाई नेक्स्ट आप लोग इसे नोट डाउन करिए और फिर हमारा लास्ट पार्ट एंड आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन,
और हमारे क्वेश्चन आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। तो फटाफट से नोट डाउन करिए इसे। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट पार्ट की ओर आ गए। चलिए, अगर लिखा है क्या, एफ B1 इज इक्वल टू इतना है एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम। जो एक बाथरूम है उसके बाथरूम के एंड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं एंड डोर के बाथरूम की जो डोर है उसके एंड पॉइंट दिए गए। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर। जो रूम का दरवाजा है उसके कंपैरिजन में बाथरूम का दरवाजा सकरा यानी नैरो और वाइडर क्या है, आप इसके बारे में बताइए। तो सिंपल सी बात है, बड़ा आसान है, हमें कुछ नहीं करना है, बस बिट्स निकालनी है तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब बिट्स क्यों निकालनी है, इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें दरवाजे की बिट्स पता है, रूम के दरवाजे की। अगर हमें बाथरूम के दरवाजे की बिट्स पता चल जाए तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बता देंगे। अगर बड़ा ज़्यादा आएगा तो वाइडर है, अगर कम आए तो नैरोअर है। चलो भाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ V1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 1.5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B2 कितने दिए गए, 0, 4। तो यहाँ लिखेंगे विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2। तो अब आप देखो डायग्राम हटा सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। हमें B1 B2 के बीच की डिस्टेंस निकाली, फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई, कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। x2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस y2 कितना दिया है, 4 माइनस y1 कितना दिया है, 1.5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, ये तो 0 है, ऐसे तो 0 ही आएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना बचेगा, 2.5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा, 2.5 यूनिट्स निकल के आ गया। भाई हमने अभी रूम की बिड्थ निकाली थी, वो कितनी निकली थी, 3.5 और ये वाली कितनी है, 2.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 2.5 लेस देन है 3.5 यूनिट्स। भाई यूनिट से कम है, भाई रूम के दरवाजे की जो विड्थ है, रूम के दरवाजे की जो विड्थ है उसके कंपैरिजन में बाथरूम के दरवाजे की विड्थ कम है। तो हम यहाँ क्या कह देंगे, देयरफॉर द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। रूम का जो दरवाजा था उसके कंपैरिजन में कैसा है, नैरो है, मतलब सकरा है, छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारे 4 पार्ट से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी न्यू NCERT मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकें और अपनी मैथ्स को एक नया डायरेक्शन दे सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।